हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जो आपको हम आज क्वेश्चन कराने वाले हैं वो यूपीएससी पेट के दोस्तों, यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो क्वेश्चन होने हाल ही फिलहाल में ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 27-28 तारीख को। तो उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। ये दोस्तों पिछले बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि भारत की खोज किसने की। जी हाँ दोस्तों, भारत की खोज किसने की। आपके सामने ऑप्शन है वास्को डी गामा, फाहियान, अल्बरेनी या इब्न बतूता। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो है दोस्तों वास्को डी गामा। ये 1498 में दोस्तों भारत की खोज हुई थी। भारत की खोज क्या दोस्तों, भारत की खोज तो ऑलरेडी पहले इसमें भारत कोई खोजा नहीं गया था, भारत तो पहले से ही था। इसने दोस्तों रास्ते की खोज थी, सिर्फ अपने उसी वजह से इसको दोस्तों कहा जाने लगा कि भारत की खोज हुई। फिर इसके बाद हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया। आपके सामने ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों जो सबसे पहले दोस्तों पालतू जानवर था, यानी तो दोस्तों वो था कुत्ता। कुत्ते को दोस्तों पालतू जानवर के रूप में बनाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सारे जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया गया। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम दोस्तों कुत्ते को बनाया गया था, यानी कि दोस्तों एक तरह से मित्र होता है कुत्ता जब मनुष्यों का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नंबर 3 नंबर आता है। नेक्स्ट प्रश्न में इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। यानी जयपुर को, उदयपुर को, नैनीताल को, वाराणसी को। ये आपको बताना है कि दोस्तों यानी किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो झीलों की नगरी दोस्तों हम उदयपुर को बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी झीलें प्रेजेंट टाइम पर हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक नृत्य कूला है। जी हाँ दोस्तों, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कूला है, नृत्य कूला है। तो इसमें से ऑप्शन है कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों स्वांग जो दोस्तों डांस है दोस्तों, ये हरियाणा का है। हमने स्पेशली दोस्तों डांस से रिलेटेड आपको यह वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप दोस्तों एग्ज़ाम देने से पहले 2-3 दिन पहले इसको ज़रूर देख के जाइएगा। और हाँ, वीडियो अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही हम कराते हैं, आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 नंबर आ जाता है। 5 नंबर में पूछा गया है भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का संवैधानिक यानी कि संविधान की तरीके से दोस्तों भारत का मेन मुखिया कौन होता है, यानी कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है, ये पूछा गया है। यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति, यानी सॉरी दोस्तों राष्ट्रपति होगा। ये दोस्तों भारत का मुखिया होता है जो संवैधानिक तरीके से होता है दोस्तों। ये भारत का पहला यानी कि प्रथम नागरिक भी होता है दोस्तों। और भारत का द्वितीय नागरिक दोस्तों इनकी बीवी होगी, और तृतीय नागरिक दोस्तों उपराष्ट्रपति होगा, और चतुर्थ नागरिक दोस्तों उपराष्ट्रपति की बीवी होगी। ऐसे दोस्तों क्रम को बनाया गया है दोस्तों, ये संवैधानिक तरीके से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। इसमें से पूछा गया है। तो जिप्सम में बताया गया है तो दोस्तों इसमें से जिप्सम जो दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 7th नंबर। 7th नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। सूरत में, कोलकाता में, मैसूर में या बेंगलुरु में, ये आपको बताना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो दोस्तों अंग्रेज़ों की थी, इसको दोस्तों सूरत में जो सबसे पहला इनका कारखाना खुला था। फिर इसके बाद दोस्तों यानी पुर्तगालियों ने दोस्तों जो थे वो दोस्तों सबसे पहले यानी कि केरल राज्य के तट पर दोस्तों कालीकट में दोस्तों अपनी फैक्ट्री खोलते हैं, लेकिन जो अंग्रेज़ होते हैं वो सूरत में खोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इसमें से पूछ रहा है बुली शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है। जो एक बुली वर्ड होता है वो किस गेम में यूज किया जाता है, यानी कि बुली यूज किया जाता है। क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में या बास्केटबॉल में। तो दोस्तों जो यानी कि दोस्तों ये बुली वर्ड होता है दोस्तों, इसको हॉकी में यूज़ किया जाता है दोस्तों। बुली हो जाता है तो उसे हॉकी में बुली वर्ड यूज़ कर लिया जाता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से हमारा 9th नंबर प्रश्न आ जाता है। 9th नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गांधी जी। ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो मैक्सेस पुरस्कार जो सबसे पहले पाने वाले जो भारतीय थे दोस्तों, वो विनोबा भावे जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? यानी कि सबसे पुराना जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म का है, वो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसके से जो आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो प्राचीन वेद था दोस्तों, वो ऋग्वेद था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कि किसने दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी? जी हाँ दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु नानक देव, ऑप्शन सी है अंगद देव, ऑप्शन डी है गुरु रामदास। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो गुरु गोविंद सिंह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12 नंबर आता है। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है यानी कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का? इसमें से दोस्तों जो कथक डांस है दोस्तों, वो हमारे उत्तर प्रदेश का डांस है, जो कि दोस्तों ये एक शास्त्रीय नृत्य है। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, इसमें से क्या पूछ रहा है? इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? जी हाँ दोस्तों, आपने आई थिंक इसका आंसर जानते भी होंगे। इसमें से शीशा आता है, हीरा, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट। तो आप सभी को आंसर इसका मालूम है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो ग्रेफाइट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है, इसमें से 5 ऑप्शन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? जी हाँ दोस्तों, किस अब हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, यानी कि एसएससी में एक बार पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, लेकिन उसमें दोस्तों 5 ऑप्शन नहीं थे। और भी कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, जैसे कि दोस्तों एसएससी सीजीएल में भी कई बार ये पूछा गया है, ये दोस्तों यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोस्तों जो राजभाषा है वो अंग्रेजी कहाँ की है? नागालैंड की है, सिक्किम की है, मणिपुर की है, केरल की है। तो दोस्तों ये जो भाषा है दोस्तों, ये कहते हैं नागालैंड की है। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड की दोस्तों आधिकारिक भाषा, लैंग्वेज है, वहाँ की राजभाषा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यानी कि उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या ई ऑप्शन आता है मध्य प्रदेश में। ई नहीं होगा दोस्तों, इस जगह जो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा, हमारा जो आंसर होगा यानी बांदीपुर जो अभ्यारण्य है दोस्तों, वो दोस्तों स्थापित है कर्नाटक में। तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन थे दोस्तों। क्वेश्चन के दोस्तों हम इसी तरह सीरीज चलाते रहेंगे बहुत सारे, यानी पेट का पेपर आने से पहले मैं आपको जीके जीएस का दोस्तों इतनी सारी प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगा कि दोस्तों आपका जीके के इसमें से 50 प्रश्न आते हैं, 50 में से आप 100% दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। तो हम 2 दिन बाद दोस्तों मैं आपको यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, यानी यूपी स्पेशल से जो क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन का टॉपिक अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।